बात को देखते हैं कि पीएम का जिस रोड शो का मतलब क्या है। और जब पहली बार जब ये कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं, तो इसके मतलब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से इस रोड शो में इलेक्शन के समय में करने का एक सीधा सीधा मैसेज ये भी है कि बिहार के पिछड़ेपन को लेके, बिहार के आर्थिक विकास को लेके, बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके ये सारी जो इतनी शिकायतें रही है, शायद प्रधानमंत्री मोदी आज इस रोड शो के जरिए एक तरह से वो कमिटमेंट देते हुए इसको एक तरह से पूरा करते हुए जा रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से पटना के पूरे शहर के पुराने पटना से नए पटना तक के जो 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हमने उसके चीजों को देखा है। और पटना बदलेगा, बिहार बदलेगा, और बिहार बदलेगा तो देश में एक नए बदलाव, एक आर्थिक बदलाव का भी एक मैसेज बनेगा, एक समृद्ध भारत की बात भी जब बात बनेगी तो वो सारी चीजों का मैसेज पटना में इन लोगों के सामने में प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से आप समझिए कि इसका संदेश ये भी है। दूसरी बात, जब वो पॉलिटिकल बात आप कह रहे थे कि जिसमें राजनीति की और सियासत की बात है, जिस रोड शो के जरिए हम देख रहे थे, तो हम बात राजेश की बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें एक समझने की जरूरत है कि पिछले 30-40 साल से ये आरजेडी का और पूरे की तरह से एक समाजवादी जो वहाँ एक धारा है, उसका प्रभाव सिर्फ यही रहा है कि एक तबका जो मुस्लिम है उसको एक तरह से एक भ्रम डालना, उसको एक तरह से उत्पीड़न और उस तरह से एक विक्टिम का बना के एक तरह पॉलिटिकल एक गेमिंग हुई है, पोलराइजेशन की बात हुई है। यही पूरा पॉलिटिक्स अभी भी आरजेडी का है कि बीजेपी आ जाएगा, मोदी आ जाएंगे, ये सारी चीजें उनको ये बताया जाता है। और यही नैरेटिव जो है ये पूरे देश में एक तरह से एक विक्टिम कार्ड एक तरह दिखाया जाता है। और ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों के साथ में कुछ भेदभाव हुआ है, मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो आज मैं देख रहा था कि जब पीएम मोदी अभी एक इंटरव्यू में, टेलीविजन के इंटरव्यू में इस चीज बता रहे थे, और गौरव हम लोग अपने प्रोग्राम में इसकी चर्चा भी करते रहे हैं कि उसमें देखिए कि जो रिपोर्ट आई है 167 देशों की एक रिपोर्ट आई है बहुसंख्यक आबादी को लेके, और उसमें दिखाया गया है जब भारत का, तो दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें बहुसंख्यक आबादी घटी है और अल्पसंख्यक आबादी बढ़ी है, और खास करके मुसलमानों का। तो पिछले 50 सालों में अगर लगातार सक्सेसिवली आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक की आबादी 33% बढ़ी है, तो कैसे कोई दुनिया